नाउ स्टूडेंट्स, ये पुराना खिलौना फिर से हम ले आए हैं आज अपनी क्लास में। ठीक है, बॉल अवेलेबल नहीं है जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। लास्ट क्लास कहाँ मिलेगी? अगर आपको ये नया वीडियो मिला हुआ है तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। ठीक है, पिन कमेंट में रीड मोड पे क्लिक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए तो आपको वहाँ पर पूरा सिलेबस क्लास 9 का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ जाके आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले लिंक, एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 13.4 जो कि रिलेटेड है सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? स्फीयर। ठीक है ना, तो ये कुछ बॉल जैसा शेप था। लास्ट में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इस चैनल के बारे में खास बात ये है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हो गए तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत अच्छी तरीके से वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। ठीक है, पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर 7503644171 पर। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। करेक्ट, यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। बहरहाल ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था बॉल जैसा कुछ शेप होता है बच्चों, हाँ, जिसको आप क्या बोलते हो? स्फीयर। उसका टेक्निकल डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं आपको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ करता था बताइए? हाँ, पाई आर स्क्वायर में हम क्या करते थे? 4 से मल्टीप्लाई। याद है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया होता था किसका? स्फीयर का। ठीक है ना, ये स्फीयर का मतलब कोई बॉल है, उस पर अगर आपको पेंट करना है तो इस पूरे सरफेस पे पेंट करोगे, इसका एरिया कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था एक एक्टिविटी से। ओके, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते थे? टोटल सरफेस एरिया। करेक्ट, यही तो इसका टोटल सरफेस एरिया है। फिर हमने आपको क्या सिखाया था? हमने सिखाया था आपको कि एक बॉल जैसा शेप है या एप्पल है। एप्पल को आप वैसे तो एग्जैक्टली एप्पल आपका स्फेरिकल शेप का नहीं होता, लेकिन एप्पल को अगर आप अलोंग द डायमीटर कट करो, है ना, देखो जरा, ये आपका एप्पल है मान लो, या कोई स्फेयर है। ठीक है, इसको अलोंग द डायमीटर ऐसा अगर आप कट करोगे तो आपको 2 पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इसका ये बेस कैसा होता था? याद करिए, सर्कुलर होता था। ठीक है, तो जब हम स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर। हेमी का मतलब हाफ, स्फीयर का मतलब स्फीयर का आधा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से चेक करो, आपको इतना पोर्शन सिर्फ दिखाई पड़ेगा हेमी, आधा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी? कर्व सरफेस एरिया की, और टोटल की भी बात कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया की करेंगे तो केवल इतने पोर्शन में आपको पेंट करना होगा। हमने बोला जाके इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करो हेमीस्फीयर के, तो केवल इतने पोर्शन पे आप लोग पेंट करते थे, केवल इतने पे। इतना क्या है? तो जवाब है पूरे का क्या कर दो? हाफ कर दो। चेक कर लो, तो यहाँ पर अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें किसका? ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो टोटल सरफेस एरिया था ना किसका? स्फीयर का, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा भाई? 4 को 2 से डिवाइड करो ना, क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अभी आपने केवल इसके कर्व पे पेंट किया है। अब मान लीजिए नीचे एक सर्कुलर बेस भी लगा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। और ये जो सर्कुलर बेस है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है ना, तो सर्कुलर बेस का जो एरिया है, कल आपको बताया था भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, किसकी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ये हमने आपको पढ़ाया था क्या? कि कर्व सरफेस एरिया जितना भी है, कितना है कर्व सरफेस एरिया? पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड कर दोगे? बेस का एरिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमने फटाफट आपको रिवाइज करा दी। अब आज की क्लास में क्या करेंगे? 13.4 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और सारे वीडियोस में तो कहता हूँ, देखिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक फॉर्मूले को मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है जैसे तैसे। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू या किसी डेरिवेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 224 पे दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7। तो कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? कोई स्फीयर है, सर्कल मत समझ लेना इसको, ये क्या है? स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। स्फीयर में केवल एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज ओनली रेडियस। इसमें हाइट वाइट नहीं होती है कुछ। हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था किस तरीके से रेडियस होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है सरफेस एरिया। अब बच्चों स्फीयर की अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई बॉल है जिसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे सोच लो, ये स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो स्फीयर का जब भी सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं हम। वहाँ कोई लेटरल सरफेस एरिया या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है ना, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है? उसका टोटल। वही उसका लेटरल भी होता है। लेटरल शब्द का यूज़ हम कब करते हैं? जब जैसे हमारी कमरे की दीवारें ऐसे खड़ी खड़ी, जब घुमा हुआ एरिया होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सिंपली आप यही टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आप कुछ भी बोल दीजिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ व्हाट?
स्फीयर, क्या लगाएंगे बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 4 इंटू, देखो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम लोग क्या लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दें थोड़ा सा, देखो 4 का कोई यूनिट है नहीं, पाई का कोई यूनिट नहीं है, पर ये जो 7 है रेडियस किस में दिया हुआ है 7 क्या सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 7 स्क्वायर मतलब सब लोग समझते हो ना, क्या 7 इंटू 7, ठीक है। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 2 मत कर देना, 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7, ओके। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा बताइए, 88 इंटू क्या बचा 7, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, यहाँ 5 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61, तो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Example number 8, find the CSA. CSA means curved surface area and total surface area of a hemisphere of radius 21 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर मतलब हाफ स्फेयर है आपके पास, ठीक है। तो डायग्राम कुछ बना लीजिए, इस तरीके का बनेगा। ये हेमीस्फेयर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है और इसका बेस कैसा होता है सर्कुलर। तो ये बेस का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप समझ लीजिए इस तरीके से कोई स्फेयर है, इसको हमने अलॉन्ग द डायमीटर यहाँ से हाफ कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और बेस आपको इसका कैसा दिखाई पड़ेगा सर्कुलर बेस, करेक्ट। बेस कैसा दिखाई पड़ेगा सर्कुलर बेस, जो इसका बेस होगा ना ये ऐसा सर्कुलर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक। तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे याद करो, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरे स्फेयर का अगर फुल स्फेयर होता था तो उसका एरिया कितना होता था फुल स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता था, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको हेमीस्फेयर का कर्व मिल जाएगा। हेमीस्फेयर का कर्व मतलब घुमा वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 यानी कि हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो सॉल्यूशन 1 करते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन 1 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट ऑफ HS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, आप लोग लिख लेना हेमीस्फेयर पूरा लिख लेना, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना बताइए 21, तो 21 इंटू 21 और 21 सेंटीमीटर तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 7 जा 7 7 3 जा 21, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 3 इंटू 21, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 इंटू 21 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ भी आ जाएगा दैट विल बी द आंसर, ओके। चेक करते हैं 44 इंटू 63, 3 4 जा 12, 1 जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 और 6 4 जा 24, 2 जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 2 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7 2 यानी कि 2772, तो 2772 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। नाउ वी विल फाइंड सॉल्यूशन 2, ओके, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ HS का मतलब हेमीस्फेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ध्यान से चेक करो। टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व पे तो सोच लिया करो, जब भी वो किसी भी सरफेस एरिया के बारे में बात करता है ना, सोचा करो पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश लेके पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया अगर बोलेगा तो कहाँ कहाँ ब्रश चलाओगे, कर्व पे चलाओगे और ये वाले सर्कुलर बेस पे भी पेंट करोगे, तभी तो टोटल कवर होगा, सही है ना। यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस कैसा है सर्कुलर और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस सॉल्व कर लो। 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। चलो ये देखिए 7 1 जा 7 7 3 जा 21, सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 22 कितना आ जाएगा 66 इंटू 3 इंटू 21 कितना आ जाएगा 63। नाउ 66 इंटू 63 जो कुछ भी आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 66 को मल्टीप्लाई करना है किससे 63 से, 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 6 6 जा 36, यहाँ कैरी जाएगा 3, 6 जा 36 प्लस 3 39, तो 8 और 9 प्लस 6 15, कैरी 1 जाएगा, 9 प्लस 2 11, कैरी 1 4, 4 1 5 8, ओके। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सिंपल है, कर लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, द हॉलो स्फीयर। देखो हॉलो स्फीयर मतलब खोखला है, खोखला समझते हो कैसा,
हाँ, अंदर मटेरियल नहीं भरा हुआ है। जैसे कि आप इसको भी समझ सकते हैं, ये देखिए ये खिलौना है ना, ये खोखला है, ये देखिए अंदर मटेरियल नहीं भरा है। सोचो हम क्ले लेके आए, क्ले नहीं होती मिट्टी, जैसे बच्चे खेलते हैं, अंदर भर दें इसको, तब ये हॉलो नहीं रहेगा, ये पूरा भरा रहेगा। अभी ये हॉलो है, ठीक। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, मान लीजिए कि ये देखिए ग्लास का स्फीयर बना हुआ है, किसका, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मतलब जिसके आर पार आपको आप देख सकते हो आराम से। सर्कस में कुछ ऐसा ही होता होगा। तो वो क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से गेट वगैरह बना रहता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऐसे एक पाथ होता है, ये एक ऐसे यहाँ से देखिए यहाँ से होल होता है, ठीक, और ये कैसा है, ग्लास का स्फीयर है, ठीक है ना। ये बच्चे को मत देखो यार बॉल नहीं मिली, मेरी बेटी ने कहीं बॉल फेंक दी तो उसका खिलौना ही मैं ले आया समझाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, देखो जरा अब बच्चों यहाँ पे तो गेट लगा हुआ है, बहुत हाई वेलोसिटी से आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा और ये सीधा गेट में घुस जाएगा। हाई वेलोसिटी रखेगा तभी तो कर्व पे ऊपर चढ़ेगा। फिर वो सब आप फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ेंगे कि क्या फिनोमेना लगता है, कैसे वो घूमता है। बहरहाल हाई स्पीड से आया और ये ग्लास का है, तो सोचो अब ये इसमें मोटरसाइकिल चलाने लगता है, कर्तव्य अपने दिखाने लगेगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशंस को एक सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो आराम से चलने लगेगा। तो ये सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे। बहरहाल आप बाहर से इसका खेल देखोगे मोटरसाइकिलिस्ट का, कैसा देखोगे आप नज़र लोगे देख के, ये इसमें ऐसा घूमता रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट है अगर, तो मोटरसाइकिल वाला चलता हुआ नजर आएगा आपको एक स्फीयर में, एक गोले में। अंदर कहाँ चल रहा होगा वो, कहाँ बाइक चला रहा होगा बताइए, अंदर सरफेस एरिया पे चला रहा होगा ना। तो ये सरफेस एरिया कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया है, चेक करो। अरे भाई जो ये कर्व सरफेस एरिया है वही तो अंदर भी कर्व सरफेस एरिया है। बात समझ नहीं, इमेजिन कर सकते हो आपकी नहीं। तो अगर ये हमसे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ रहे हैं कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है, सर्कस का जो मोटरसाइकिलिस्ट है जो आपको खेल वेल दिखा रहा है, वहाँ सर्कस दिखा रहा है, उसके लिए कितना एरिया अवेलेबल है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तो जवाब है यहाँ चलाएगा अंदर, और बाहर से आपको दिखेगा ऐसे ऐसे घूम घूम के चलाएगा अंदर। सही है, तो कितना एरिया अवेलेबल है बताइए, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। और स्फीयर का कर्व क्या होता है, जितना ये है उतना ही तो अंदर होगा। दिमाग लगाओ ना, अगर आपको एरिया के बारे में सोचना है, आप ब्रश लेके पेंट करिए, जितना पेंट बाहर खर्च होगा ना उतना ही अंदर वाले सरफेस पे खर्च होगा। यानी कि जितना कर्व सरफेस एरिया बाहर का है उतना ही अंदर का है। या स्फीयर के केस में मैंने आपको बताया, आप चाहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बोलो, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सिंपल है। कह रहा है कि द हॉलो स्फीयर in which the circus motorcyclist perform his stunt has a diameter of 7 meters। का डायमीटर कितना है, 7। तो रेडियस बताइए कितनी हो जाएगी, हाँ 7/2 यानी कि कितनी हो जाएगी 3.5। अरे भाई 7 को तो आप लोग डिवाइड लगा लेते होगे ना 2 से, 3.5 क्या आ जाएगा मीटर, सेंटीमीटर मत लिख देना गलती से। सोचो ना सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर इतना होता है, ये तो इतना छोटा सा गोला हो जाएगा, इसमें कहाँ मोटरसाइकिल चली जाएगी। ठीक है ना, तो 3.5 मीटर काफ़ी अच्छा खासा होता है, ये होता है 1 मीटर, इसका 3 टाइम करो और हाफ मीटर्स में और ऐड कर दो तो 3.5 मीटर हो जाएगा। और डायमीटर 7 मीटर अच्छा खासा हो गया भाई, बड़ा स्फीयर है, उसमें बाइक चली जाएगी, आराम से चलाएगा अंदर, है ना। चलो, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसकी राइडिंग के लिए कितना एरिया अवेलेबल है, तो जाओ 4πr², बस खत्म सीधे। हाँ, तो सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही ईजी, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। क्या एरिया अवेलेबल फॉर राइडिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, 4πr²। 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, 22/7। आर का वैल्यू क्या रखेंगे 3.5, आर का स्क्वायर है इसलिए 3.5 इंटू 3.5। अब ध्यान दें एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। कैसे, 3.5 मीटर है और 3.5 मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों 7 × 7, 7 5 का क्या होता है 35, बट पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगाए तो पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 आ गया। सही, अब 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88, और 0.5 इंटू 3.5 कर लीजिए। ठीक है ना, करते हैं। तो 3.5 इंटू 0.5 जब आप करोगे ना, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 2 5 3 15 + 2 17, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना आ गया बताइए 1.75। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 1.75। ठीक है, अब 1.75 को 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। 1.75 को 88 से अगर हम लोग करेंगे, 8 5 40, 4 जाएगा यहाँ पर, 8 7 56, 56 + 4 60, 6 जाएगा कैरी, 8 1 8 + 6 14, फिर क्रॉस लगाएंगे। अब फिर से 8 है तो सेम नंबर आ जाएगा 0 0 4 1, ऐड कर दीजिए 0 0 + 0 0, 4 + 0 4, और 4 + 1 5 और 1। अब ध्यान चेक करो, पीछे से 1 2 डिजिट, पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया बताइए
154.00। अब देखो पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू है नहीं, तो कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, कह रहा है हेमी स्फीयर डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। डोम समझते हो क्या होता है? डोम क्या होता है? गुंबद, ऐसा हेमीस्फेरिकल शेप का। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह आपने देखी हो अगर पुरानी, ठीक है, इमामबाड़े में देखा होगा आपने यहाँ पर, ठीक है ना, और चारबाग पे देखा होगा आपने स्टेशन पे। हाँ, क्या होता है देखिए, ये फ्रंट व्यू ऐसा होगा और यहाँ पर हेमीस्फेरिकल शेप का कुछ ऐसे बना देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डोम। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और फील करना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ देखिए नीचे तो बेस में कुछ ना कुछ होगा, अब बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा पर फिर भी आप देखिए ये डोम है, देखिए ये ऐसा नीचे बेस होगा, अब बेस है जैसा हो, इसको देखो ये ऐसा डोम है। ठीक, ये हेमीस्फेरिकल शेप का होगा। कैसे बना होगा ये हेमीस्फेरिकल शेप? अब ऊपर से ये फ्लैट है ना, ऐसा नहीं होता है ये, अब यही अवेलेबल है, क्या करें इसी समझाएंगे। ये पूरा ऐसे पूरा गोल होता है, ऊपर से फ्लैट नहीं होता है ना। ये पहले एक बॉल जैसा रहा होगा, इसको अलॉन्ग द डायमीटर ऐसे कट कर दिया तो आपको हेमीस्फेयर ऐसा दिखाई पड़ेगा। कोई डाउट है? ओके, अब आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन ये लोग हमें दे रहे हैं। कह रहा है इट इज टू बी पेंटेड, इसको बच्चों पेंट करना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब डोम को आपको पेंट करना है कहाँ पेंट करोगे बताओ? इसके कर्व पे ही तो करोगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ नहीं करेंगे क्या? अरे भाई यहाँ कैसे करोगे? हाँ, बिल्डिंग में ये ऐसे ऊपर शेप बनाई गई, कभी बिल्डिंग में गए हो ऐसी जिसमें डोम हो? कभी घूमने उमने गए हो कहीं पे ऐसा देखा हो? तो जब आप ऐसा देखोगे ना तो इसमें झूमर वगैरह लटका देते हैं ऐसे, देखा आपने? यहाँ पे ऐसे झूमर वगैरह लटका रहता है ऐसे कुछ डिज़ाइन वगैरह के लिए, साज सज्जा के लिए, ठीक है ना, ऐसा झूमर लटकता रहता है। यहाँ तो कुछ नहीं लगाते, यहाँ तो कुछ नहीं लगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई सर्कुलर बेस आएगा, कहाँ गई सीडी, कोई सर्कुलर बेस आएगा और इसको ऐसा ढक लेगा, इसको ऐसा कवर कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको बनाने का फायदा ही क्या है? इसको बनाया इसीलिए आता है कि यहाँ से ये हॉलो हो और इसमें कुछ झूमर वगैरह लगा दे तो बढ़िया से रोशनी हो जाए और बढ़िया खूबसूरत लगे। तो बात समझ रहा है, जब इस डोम को पेंट करोगे आप तो बस यहीं करोगे, इसके बेस पे कोई सर्कल नहीं है, वहाँ पे पेंट नहीं करोगे। यानी कि कहाँ पेंट करोगे? तो जब आप इसके कर्व पे पेंट करेंगे, इस पे इसके कर्व पे पेंट करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? तो ये चीज़ है। ओके, और कह रहा है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। तो डोम ऐसा है, इसका बेस कैसा है? सर्कुलर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए बेस कैसा है? ये सर्कुलर है और सर्कल का क्या दिया है? सर्कमफेरेंस। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो सुनो, ये जो सर्कुलर बेस है ना, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है इसी को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इसको अगर हम आपको फ्रंट व्यू दिखाएं, ये डोम है, ये डोम का बेस है, और बेस का अगर हम आपको फ्रंट व्यू दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये जो बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है ना, यही आपको गिवन है। तो मान लो कि डोम का जो बेस है उसका रेडियस कितना है? r। उसका रेडियस कितना है? r है। तो ये देखिए r, समझ रहे हो? यहाँ सेंटर से लेके यहाँ बाउंड्री तक की लेंथ क्या होगी? r। ये जो सर्कल है, सर्कुलर शेप दिखाई पड़ा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? r। तो इसी चीज़ को जो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, इसी चीज़ को हमने ऐसे बना दिया। तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक क्या हो गया? रेडियस r। ये बाउंड्री की लेंथ कितनी बताइए? 17.6। बाउंड्री की लेंथ का मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। यानी कि ये क्या दिया हुआ है? 2 पाई r। और 2 पाई r के इक्वल में क्या रख दोगे? 17.6। r की वैल्यू निकाल लीजिए। जब r आ जाएगा तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। सही है, तो पहले आपको यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस, ओके, सर्कमफेरेंस कितना गिवन है आपको बताइए? 17.6 है ना मीटर्स। तो सर्कमफेरेंस के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई r इज इक्वल टू व्हाट? 17.6। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? r। तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड। भाई r में 2 पाई मल्टीप्लाई है ना, तो उधर या तो भेज दो या तो हम क्या कर देंगे? बोथ साइड 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ आपको। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू 17.6। देखिए 2 पाई से लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 पाई से राइट में, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और r आपका फ्री हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, 2 पाई की कोई यूनिट तो है नहीं और 17.6 किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। ठीक है, इसलिए हमारा जो भी आंसर आएगा रेडियस वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो चेक करिए, 17.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक, कोई डाउट है? 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22.7। क्या आप लोग को पता है ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 17.6 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू क्या? 22।
करेक्ट। अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसको हम लोग किससे कैंसिल कर दें, क्या 11 से हो जाएगा मेरे ख्याल से, यस। तो 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। अब ध्यान से चेक करिएगा, 11 1 जा क्या हो गया 11 और 6 जाएगा 6 के बाद 66, तो 11 6 जा 66। पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगाए तो पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब 2 1 जा 2, तो 2 8 जा क्या होता है 16, लेकिन पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो क्या जाएगा 0.8। फिर ये वाला 2 बचा है तो 2 1 जा 2 है ना, और 2 4 जा क्या होता है 8, 2 4 जा 8 और पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट तो यहाँ आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0.4 इंटू 7 क्या मीटर्स, 0.4 बचा और इंटू 7 अपॉन में 1 इंटू 1 बचा, 1 का कोई मतलब है नहीं, नीचे लिखेंगे नहीं उसे। 0.4 इंटू 7, 7 4 जा 28, पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट, 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो रेडियस कितना आ गया बताइए 2.8 मीटर आ गया। कोई डाउट है? अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चे मेरे से क्लास में क्या बोलते हैं कि सर आपने तो एक बात बोली थी क्या कि जब भी बेस का सर्कमफेरेंस दिया रहे तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। भूल चुके हो लग रहा है। सिलेंडर में क्या पढ़ाया था, याद करो, सिलेंडर में क्या पढ़ाया था, सिलेंडर में मैंने पढ़ाया था कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, बेस का जो पेरीमीटर होता है 2πr उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से। ठीक, तो क्या आ जाता था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाता था। चेक करो, ये क्या आ जाता था आपके पास यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आ जाता था CS से ऑफ सिलेंडर। तो बच्चे मेरे को ये बोलते हैं सर डोम के केस में भी यही कर लो, और सही तो बोल रहे हैं बेचारे बच्चे, कहने सर बेस का पेरीमीटर है उसको हाइट से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और डोम की जो हाइट है वो क्या है, हेमी स्फीयर का रेडियस ही तो है। चेक करो, ये देखिए, ठीक है, यानी कि हमें एक तरीके से क्या करना चाहिए था 2πr इंटू क्या कर लेना चाहिए था r, तो क्या आ जाएगा बताइए 2πr स्क्वायर। ठीक है, बात समझना कि नहीं, हाथ हो गया। हाँ यही तो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, हेमीस्फीयर। भूल चुके हो क्या भाई, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, स्फीयर। क्या होता है बताइए कर्व सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का कितना होगा, इसको 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें हेमीस्फीयर का निकालें, HS मतलब हेमीस्फीयर, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2πr स्क्वायर ही तो आता था। ठीक है, एक बात बताऊँ सुनो, इत्तेफाक से ये ट्रिक यहाँ पे लग गई कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, और हाइट यहाँ पर क्या है रेडियस ही तो है, H की जगह क्या रखेंगे, कितना ऊंचा है यहाँ से R। इत्तेफाक से बच्चों मैच कर गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है, पता है क्यों, एक बात बताएं, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब सिलेंडर में चल रहे हो ना तुम ऊपर, तो देखो यहाँ पे 2πr, अगर सिलेंडर को हम ऐसा कट कर दें ऐसा, तो नेक्स्ट जो आपको सर्कल दिखाई पड़ेगा वो भी कितने का होगा 2πr, नेक्स्ट जो आपको सर्कल दिखाई पड़ेगा वो भी क्या होगा 2πr का। लेकिन हेमीस्फीयर को जब आप कट करते जाओगे ना तो रेडियस छोटा होता जाएगा। चेक करो, इसको कट करो नेक्स्ट सर्कल छोटा दिखाई पड़ेगा, इसको कट करो नेक्स्ट सर्कल छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इत्तेफाक से फॉर्मूला बैठ गया है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाते थे, बेस ऑफ द पेरीमीटर इनटू हाइट, जब आपको नीचे से ऊपर तक पेरीमीटर क्या दिखाई पड़े सेम। अब इत्तेफाक से फिट हो गया तो हो गया, वो सब आप लोग क्लास 12 में अच्छी तरीके से सीखोगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो। बहरहाल वापस लौट के आते हैं, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या बताइए, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पेंट कहाँ करोगे कर्व सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू व्हाट 2πr स्क्वायर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 2.8, तो 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 का क्या होता है 28, बट पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 2.8 इंटू 0.4। ठीक है, करना होगा सॉल्व, देखते क्या होता है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ कहीं करते हैं, चलिए कितना है बोलिए 2.8 इंटू वॉट 0.4, कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11, बस काफ़ी है। 0 से कौन करेगा, चेक कर लो, बस पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 1.12 आ गया। ठीक है, 1.12 आ गया। ठीक, और 44 को 1.12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कर लेते हैं यहीं पर, ये कितना है 1.12, 44 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 8 प्लस 4 12, यहाँ आएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 4, तो कितना आ गया पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट पे पॉइंट 49.28, तो 49.28 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे आपको पेंट करना है। अब ध्यान से चेक करिए, इतना पहले कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए इन्होंने आपको एक कंडीशन दी हुई है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है पेंटिंग की, और कंडीशन क्या है, इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुन लो,
हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करने का खर्च कितना है? ₹5। कोई डाउट है बताइए? तो इतने मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का खर्च कितना होगा? तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो यूनिट ही नहीं मैच कर रही है। चेक करो, ये मीटर स्क्वायर में दिया और इन्होंने ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, या तो आप ये वाले मीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लो? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और नहीं मन कर रहा है तो ये वाले सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लोगे? मीटर स्क्वायर में। जो करना हो आप वो कर सकते हो। कहिए तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला एरिया मीटर स्क्वायर की जगह किस में निकाल रहा हूं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है ना आपका, किस में आया बोलिए? मीटर स्क्वायर में। 49 पॉइंट कितना है बोलिए? 28 मीटर स्क्वायर। बच्चों सुनो, अगर ओनली मीटर लिखा होता ना, केवल यहाँ पर मीटर, अगर ये लेंथ होती है, एरिया है, सबको पता है एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अगर ओनली लेंथ होती है एक तरीके की, लंबाई का यूनिट क्या होता है? या तो मीटर या तो सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ओनली मीटर लिखा होता, तो अगर ओनली मीटर लिखा होता और सेंटीमीटर में ले आने के लिए केवल हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मीटर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर। तो अगर आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाना है तो केवल 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 100 इंटू 100, 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर? एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मीटर किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। मैं करके दिखाता हूं आपको, तो ध्यान से चेक करिए। 49.28 जैसे ही हमने इंटू 100 किया तो ये वाला मीटर किस में आ गया? सेंटीमीटर में। फिर इंटू 100 फिर से किया तो दूसरा वाला जो मीटर है वो सेंटीमीटर में आ गया। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 449.28 इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पीछे से 1 2 डिजिट पे पॉइंट लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4928 और 4928 इंटू 100 49200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है बताइए? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे उठा के ₹5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रॉन्ग। कब मल्टीप्लाई करते ₹5 से? जब वो बोलता ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलता, तब करते हैं ना। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च 5 है, लेकिन अभी उसने पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो बोला नहीं। उसने क्या बोला? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। याद करिए, क्लास में कई बार हमने आपको बताया इससे पहले भी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ध्यान से चेक करिए। हम लिखने जा रहे हैं सिंस कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी? ₹5। नहीं समझ में आई बात? हाँ, पढ़ लो भाई। ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कराने का खर्च कितना है? ₹5। तो इसी बात को हमने लिखा है, सिंस कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट होगा? निकाल लो यूनिटरी मेथड से। तो देयरफॉर फॉर व्हाट? देयरफॉर कॉस्ट फॉर व्हाट? कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर। जब भी 1 पार्ट में निकालते हैं तो ये नंबर इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो ₹5/100। ठीक है, तो ये आ गया 5 1 जा 5 और 5 20 टाइम्स जाएगा तो 100 आएगा। तो ₹1/20 इतना रुपये लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने के लिए। यानी कि अब हम बोल सकते हैं क्या? ध्यान से करिए, अब हम बोल सकते हैं कि ध्यान से करिए ₹1/20 पर 1 का मतलब क्या? हम केवल सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बस। ₹1/20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च 1/20 है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च क्या होगा? अब उठाकर हम 1/20 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ध्यान से चेक करिएगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ₹1/20 क्या? पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? ₹1/20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना है? ₹1/20। तो इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना होगा? इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 492800 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? ₹में आएगा। तो कितना आएगा? ₹1/20 इंटू 492800। अब चेक करो जरा, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और ये पूरा आपको कैंसिल करना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 4 6 4 0 इंटू 1
कितना आ जाएगा ₹24,640, ठीक है, ₹24,640 लगेंगे टोटल पेंट का जो भी खर्च है। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से चेक करिए, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये एरिया को किस में चेंज कर लिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम एरिया को मीटर स्क्वायर में रहने देते हैं, सेकंड जो आपको मेथड दिखाएंगे, और इसको हम चेंज कर लेंगे, ये भी हम आपको दिखा देते हैं करके, ठीक है। पहले इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया को हमने मीटर स्क्वायर में रहने दिया, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5, तो ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में। कैसे करते हैं सोचो, ध्यान से चेक करो, क्या लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, करेक्ट। तो एक बार 100 से डिवाइड लगाएंगे ये वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। पहले ये बताओ, आपको ये तो पता होगा ना सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड लगाकर, ठीक है ना। तो कितने टाइम्स 100 से डिवाइड लगाएंगे, 2 टाइम्स। चेक करो, ये देखिए 100 के नीचे अपॉन 100 किया, जब फर्स्ट टाइम 100 से डिवाइड लगाया तो ये वाला सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। और जब एक बार और 100 से डिवाइड लगाया, और जो दूसरे 100 से डिवाइड लगाओगे वो इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो अब हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 1/100, 1/100 क्या, मीटर स्क्वायर। यानी कि जितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वही उसी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में एक बार, तो अब हम बोल सकते हैं कॉस्ट फॉर 1/100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹5। कोई डाउट है? तो एक बार बताओ, इतने सारे मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना है, 5। तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ₹5। और ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, ये पूरी क्वांटिटी आके इधर क्या लगा देगी, डिवाइड, ठीक है। यानी कि 5 के नीचे डिवाइड लगाना है 1/100 से। कोई डाउट है? तो क्या आ जाएगा, ₹5। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 5 इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया, 1। तो 5 इंटू 100 500, 500 अपॉन 1 क्या आता है, 500। कोई डाउट है बताइए? यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना आ गया, ₹500। अब बहुत इजी है, तो टोटल कॉस्ट अगर आप निकालेंगे पेंट की तो क्या आ जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, ₹500। तो इतने सारे मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, इसको उठा के 500 से, नहीं समझ में आई बात, अरे भाई चेक करो ना, ₹500 पर मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹500, और टोटल एरिया कितना है जिसपे पेंट करना है, 49.28 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट क्या बचेगा आपका, रुपीस। तो ₹500 इंटू, अब ध्यान दें, 49.28, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100। ये 0 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 इंटू 4928 हम लोग कर देंगे। तो ₹5 इंटू 4928 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5 8 जा 40, कैरी जाएगा 4, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, कैरी जाएगा 1, 5 9 जा 45 + 1 46, 4 जाएगा, 5 4 जा 20 + 4 24, तो 24,640 रुपीज़। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने जानबूझ के सिखाया, बिकॉज आप लोग इसी में कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना है, तो हमने पूरा मेथड बता दिया। आप 1-2 बार इसको देखिए, वीडियो को प्रैक्टिस करिए, कभी गलत ही नहीं होगा आपसे। इवन बच्चे क्लास 12th में चले आते हैं फिर भी गलत करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।